वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने क्लास 8 का जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर, उसका वीडियो लेक्चर थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड कर दिया था मैंने कुछ कारणों की वजह से। अब वो कारण थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया है। लेकिन अब जो है रेगुलरली इससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का, वो जाकर के अपने कार्ड सेक्शन में जो है स्लाइड हो रहे हैं तुम्हारे, उसमें कार्ड सेक्शन में तुमको मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के लिखा होगा क्लास 8 केमिस्ट्री, उसमें जाकर के अपने से रिलेटेड जो भी वीडियोस है क्लास 8 से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी देखने का मन करे देख लेना तुम, ठीक है ना। सो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिएस्टर के बारे में और एक्रिलिक के बारे में। हम लोगों ने दो फाइबर्स के बारे में पढ़े थे, नायलॉन के बारे में और रेयॉन के बारे में, है ना। रेयॉन क्या होते हैं, नायलॉन क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बच गए दो तरह के सिंथेटिक फाइबर्स और, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है हमारा पॉलिएस्टर से, ठीक है। पॉलिएस्टर से शुरू होने वाला है, यानी कि दो तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया सिंथेटिक फाइबर के टाइप। अब दो जो बच गए पॉलिएस्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि पॉलिएस्टर होते क्या है, पहले ध्यान से सुन लेना। और एक और बात, जो नोट्स होंगे पीडीएफ के फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। तो जाकर के आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। पॉलिएस्टर के बारे में बात करते हैं। पॉलिएस्टर होता क्या है, देखो, पॉलिएस्टर एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, इसमें नो डाउट सिंथेटिक फाइबर है। दैट मींस कि नेचुरल मटेरियल से नहीं बने होते, इसके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं। सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉली वर्ड का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। पॉली जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में मेनी, यानी कि बहुत सारे। और एस्टर यहाँ पे क्या है, पॉलीएस्टर। तो ये जो बना हुआ है दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है पॉलीएस्टर, यानी कि पॉली मतलब बहुत सारे, क्या, एस्टर। जिन लोगों को ये नहीं पता है एस्टर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना है। जब तुम हायर क्लास में जाओगे 10th क्लास में, तो वहां पे तुम लोगों को पढ़ना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, एस्टर के बारे में, अल्कोहल के बारे में, और भी कई सारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सो बेसिकली एस्टर जो होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। इसको हम लोग मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हर हाल में कार्बन ही होना चाहिए, ये R ग्रुप जो है, ठीक है, तब जाकर के हम इसको एस्टर ग्रुप बोलते हैं। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप को लिखने का तरीका। सवाल ये उठता है कि ऐसे भाषा में समझाइए कि एस्टर होता क्या है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाइए, ठीक है, जैसा कि मेरा काम है। तो देखो, एस्टर जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एस्टर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि फ्रूट की तरह स्मेल, यानी कि इसका फ्रूट की तरह स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, काफी ये अच्छा, मतलब अच्छा खुशबू देता है, ठीक है ना। उसी के बार बार रिपीटेशन से बनता है हमारा पॉलिएस्टर। ध्यान से सुनना, पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के बारे में, उसी समय मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है, पॉलिएस्टर कैसे बनता है। तो जाकर के देख लो जल्दी से कार्ड सेक्शन में। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन पूरी तरह से नहीं बताऊंगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि मैंने वहां पे ऑलरेडी बताया हुआ है, तो दोबारा मेहनत करने का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर के बारे में नॉर्मली हम लोग बात करते हैं। तो पॉलिएस्टर जो है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। किससे बना हुआ है सब लोगों को पता चल गया। एस्टर इज द मोनोमर। क्या है, एस्टर हमारा मोनोमर है। किसमें, पॉलिएस्टर का मोनोमर कौन है, एस्टर। बहुत सारे एस्टर के रिपीटेशन से, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स, जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में रिपीट होकर के और एक जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। मतलब हम लोगों ने ये समझा कि पॉलिएस्टर इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर जिसका मोनोमर जो है वो एस्टर है। समझ में आ गई बातें, क्लियर है यहां तक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है और ये जो है छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसका हम लोगों ने नाम क्या रखा है, एस्टर नाम रखा है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। अब एस्टर जिन लोगों को नहीं पता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एस्टर जो है एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्मेल जो होता है वो फ्रूट की तरह होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेरिलिन जो होता है, यानी कि इसके परिवार में, पॉलिएस्टर के परिवार में दो सदस्य होते हैं। ध्यान से सुनना, पॉलिएस्टर के फैमिली मेंबर्स दो है, ठीक है। एक है हमारा टेरिलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्रॉन, ठीक है। टेरिलिन को हम लोग डेक्रॉन बोलते हैं। और एक होता है हमारा पीईटी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना,
टेरिलीन जिसको डेक्रोन भी कहा जाता है और पीईटी, ये जो है हमारे दो तरह के फैमिली मेंबर्स है पॉलीएस्टर के। यही दो मेन फैमिली मेंबर्स होते हैं पॉलीएस्टर के, ठीक है। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी जस्ट, ठीक है। वीडियो कौन तक देखना, काफी काम का होगा तुम्हारे लिए वीडियो, ठीक है ना। चलो, तो टेरिलीन या डेक्रोन या पीईटी जो है, ये दोनों जो है वो पॉलीएस्टर फैमिली के मेंबर्स है। समझ में आ गई बात है, मतलब ये दोनों भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नाइलॉन की तरह जो है, ये भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक ही है। थर्मोप्लास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जो भी ये नहीं समझते कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ध्यान से सुन लो। दो तरह के प्लास्टिक के ग्रुप होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इन दोनों के बारे में डिस्कशन होगा जब मैं प्लास्टिक पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइबर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की ही बात होगी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, वो समझ लो। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल को कहते हैं जो जिसको तुम अगर हीट करो, ध्यान से सुनना, अगर तुम उसको हीट करते हो तो क्या होता है, वो मेल्ट कर जाता है। जैसे कि ये डस्टर्ड है, तो ये प्लास्टिक का बॉडी है ना, समझ रहे हो, सिंथेटिक मटेरियल है। अगर मैं इसको हीट करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट करने लगेगा, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। तो तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, थर्मोप्लास्टिक को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, द सिंथेटिक फाइबर्स या द मटेरियल्स विच गेट सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, जो क्या हो, गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाए या मेल्ट कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। और जो जिस मटेरियल को, जिस सिंथेटिक मटेरियल को गर्म करने पर उसका शेप नहीं बदलता है, यानी कि वो पिघलता नहीं है, वो मेल्ट नहीं करता है, तो उस तरह के हम लोग मटेरियल को, उस तरह के सिंथेटिक मटेरियल को हम लोग थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब प्लास्टिक पढ़ेंगे तो। सो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि जैसे नाइलॉन क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, वैसे ही हमारा जो ये पॉलीएस्टर है, ये जो पॉलीएस्टर है, चाहे वो टेरिलीन हो या फिर तुम्हारा पीईटी हो, ये भी क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। समझ में आ रही है सभी को बातें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक हो गया। अब एक और बात, ये जो बने होते हैं, इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ये तो है सिंथेटिक फाइबर, तो इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है, क्या नेचर से आता है, बिल्कुल भी नहीं, ये पेट्रोकेमिकल से आते हैं। ध्यान से सुनना, ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, ठीक है। ये जो एस्टर है हमारा, एक तरह का पेट्रोकेमिकल है। अब जिसको पेट्रोकेमिकल नहीं पता है कि क्या होता है, ध्यान से सुनना, पेट्रोकेमिकल्स आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है उसको समझो, जमीन से जो क्रूड ऑयल निकालते हो, क्या तुम जमीन से डायरेक्ट पेट्रोल निकालते हो, डायरेक्ट डीजल निकालते हो, ऐसा नहीं होता है। जब जमीन की खुदाई होती है तो उसके अंदर से हमारा पेट्रोलियम निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। जब उसको रिफाइनरी सेंटर में ले जाया जाता है तो वहां पे उसके अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से उससे कई तरह के यूजफुल चीजें निकालते हैं। जिससे पहले रिफाइनिंग प्रोसेस से पहले जो पेट्रोलियम होते हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं होते। अगर तुम चाहोगे कि उस पेट्रोलियम को डायरेक्टली बाइक में रख के यूज करें, बाइक चला लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस पेट्रोलियम को ले जाया जाता है सबसे पहले रिफाइनरी सेंटर में, वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कि एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, वो भी वहीं से आता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, बहुत सारे कुछ चीजें जो है उसी से आते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। यहां तक क्लियर हुआ बात। तो पेट्रोकेमिकल से ये बना है, समझ में आ गई बात है। ये जो हमारा नाइलॉन होता है वो, या जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो है वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, वो नेचर से नहीं प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, वो नेचर के रॉ मटेरियल से नहीं बने होते, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कुछ आगे चीजें जो है हम लोग को पढ़ना है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि इसका यूज अगर पढ़ना है, किसी भी मटेरियल का अगर यूज पढ़ना होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही मटेरियल्स का प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग यूज करना जो है उसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं लगभग इसके पॉलीएस्टर के, वो सारे के सारे जो है रिजेंबल करते हैं नाइलॉन से। नाइलॉन का देख लो, यहां पे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है नाइलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी जो है पॉलीएस्टर का वो ज्यादातर नाइलॉन से रिजेंबल करता है, लेकिन ये नाइलॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ के मामले में तो हम बोल सकते हैं कि पॉलीएस्टर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नाइलॉन। जैसा कि मैंने नाइलॉन में पढ़ाया था कि नाइलॉन का अगर लंबाई, ध्यान से सुनना, नाइलॉन का थिकनेस, अगर नाइलॉन के एक फाइबर का थिकनेस जो है वो 1 mm है, 1 mm है, और एल्यूमिनियम का वायर है उसका भी थिकनेस जो है वो 1 mm है, तो इसमें नाइलॉन का जो होगा फाइबर वो ज्यादा मजबूत होगा। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन आता है वो मेटल के फाइबर, मेटल का जो ये होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, वायर होता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और सोचो पॉलीएस्टर जो है वो तो नाइलॉन से
भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेटल का जो वायर होता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, यानी कि ये नाइलॉन फाइबर से बेसिकली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है वो नाइलॉन से ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए नाइलॉन के बहुत ही कम कपड़े मिलते हैं। एक्चुअली नाइलॉन के रेन कोट मिलते हैं, टेंट्स वगैरह मिलते हैं। नाइलॉन का यूज जो मैंने बताया था वहां पे देख लेना क्या क्या चीज बनते हैं। लेकिन ये जो कपड़े के मटेरियल्स होते हैं, अगर सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े अगर सबसे ज्यादा कोई मिलते हैं तो वो पॉलिएस्टर का बना हुआ कपड़ा ही मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कपड़े की बात करूं मैं, और वो भी सिंथेटिक की बात मैं कर रहा हूं, मैं नेचुरल की बात नहीं कर। नेचुरल में तो कॉटन का मिलता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिएस्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, नाइलॉन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, सॉफ्ट होता है, और ये जो होता है नाइलॉन फाइबर से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक जो होता है वो काफी स्ट्रांग है। रिंकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी जिनको नहीं समझ में आता है वो समझ लो, कह रहा है कि इसमें रिंकल रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है भाई, सीधी सी बात है। देखो, कॉटन का कपड़ा जब तुम वॉश कर देते हो और सुखाते हो तो सुखा के लाने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना, वो उस पर प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत ठीक होता है। ठीक है, लेकिन पॉलिएस्टर के कपड़े को अगर तुम धो करके सुखा करके लाओगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो श्रिंकनेस नहीं होगा, श्रिंकेज रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें रिंकल यानी कि सिकुड़ता नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि जितने भी सिंथेटिक, हालांकि ये प्रॉपर्टी सारे सिंथेटिक मटेरियल में ही अप्लाई होते हैं, जितने भी सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। दैट मींस कि इसको वॉश करना और सुखाना काफी आसान होता है, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा ही नहीं तो ये आराम से सूख जाएगा ना, है ना। समझ में आ रही सभी को ये बातें, तो ये वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। दैट्स वाई इसको वॉश करना और सुखाना काफी आसान होता है। ठीक है, इट इज नॉट अटैक्ड बाय मॉथ। ये मॉथ जैसे बैक्टीरिया हो गए, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर तुम मान लो कि सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े कहीं पे फेंक भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें मॉथ लगने नहीं जा रहा है। लेकिन कॉटन का कपड़ा या जैकेट हो गया, लेदर जैकेट वगैरह, ये सब चीज इस तरह की चीजें जो है नेचुरल यानी कि नेचुरल फाइबर्स जो है उससे बने हुए कपड़े को तुम अगर इधर उधर रख दोगे तो क्या होता है, उस पर फंगस लग जाएगा, उसमें मॉथ लग जाएंगे, वो कपड़े खराब हो जाएंगे। यानी कि उसको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है और सिंथेटिक फाइबर को मेंटेनेंस की कम जरूरत होती है। समझ में आ रही बात है सभी को। चलो ये चीजें हो गई। साथ में इसमें कुछ और ये जो हमारे लेबोरेटरी में जो ऑर्डिनरी केमिकल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो जितने भी ऑर्डिनरी केमिकल्स होते हैं अगर इस पे गिर भी जाएगा तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए लेबोरेटरी में जो भी सामान होते हैं, ठीक है, ज्यादातर इसी सब चीजों के बने होते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर का ही बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज की वजह से इसका इस्तेमाल जो हम लोग ड्रेस मटेरियल को बनाने में ज्यादातर यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसको यानी कि जो हमारा पॉलिएस्टर होता है इसको मिक्सअप किया जाता है, मतलब इसको ब्लेंड करते हैं। जिनको ये नहीं पता होता है कि ब्लेंडेड कपड़े क्या होते हैं या ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं, समझ लो। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्सचर। जैसे तुम एलवाई के बारे में पढ़ते हो ना, एलवाइज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स पढ़ते हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज करके, ये वर्ड ना यूज करके हम लोग वहां पे ये भी बोल सकते हैं कि एलवाई इज द ब्लेंडेड ऑफ डिफरेंट मिक्सचर, सॉरी डिफरेंट मेटल्स। ब्लेंडेड का मतलब क्या हो गया, एक तरह का मिक्सचर हो गया। समझ में आई बात। तो उसी तरह से पॉलिएस्टर क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर है। इसमें तुम नेचुरल फाइबर को मिला सकते हो। नेचुरल फाइबर दो जगह से आता है, प्लांट से और एनिमल से। तो मान लेते हैं कि प्लांट से जो है वो कॉटन आया, ठीक है, कॉटन आया, और ऊन जो है हमारा वो कहां से आया, एनिमल से आया। तो हम पॉलिएस्टर में इसको और इसको दोनों को मिक्स अप कर सकते हैं, ब्लेंडेड बना सकते हैं। तो उस तरह के फाइबर जो ऑब्टेन होगा, जैसे अभी तो ये प्योर जो है सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन अभी क्या है, प्योर नेचुरल फाइबर है, ऊन जो है वो क्या है, प्योर नेचुरल फाइबर है। लेकिन जब ये और ये मिलेगा तब जो जिस तरह का फैब्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, जिस तरह के फाइबर का फॉर्मेशन होगा, वो कहलाएगा हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि वो जो फैब्रिक्स होगा ना तो पूरी तरह से सिंथेटिक होगा और ना ही पूरी तरह से नेचुरल होगा। समझ में आई बात। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉलिएस्टर जो है कैन बी एडेड इन कॉटन। ध्यान से सुनना, पॉलिएस्टर कैन बी मिक्स अप विद कॉटन, जो कि कहां से आता है, प्लांट से आता है। ठीक है, तो इससे जो फैब्रिक्स का फॉर्मेशन होगा यानी कि कपड़े का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक वर्ड और उसका नाम है पॉलीकॉट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिएस्टर का ही टाइप होता है टेरिलीन। ध्यान से सुनना, तो पॉलिएस्टर के वर्ड की जगह पे हम टेरिलीन वर्ड यूज कर सकते हैं, और इसमें अगर तुम कॉटन मिला दोगे तो ये जो पॉलीकॉट बना है ना, पॉलीकॉट, इसको तुम बोल सकते हो टेरिकॉट भी। क्या बोल सकते हो, टेरिकॉट भी। तो घर में अपने देखे
देखे होगे मम्मी के मुंह से, मौसी के मुंह से, दादी के मुंह से, नानी के मुंह से, किसी के भी मुंह से सुने होगे कि ये जो कपड़ा है ना वो टेरिकॉट का कपड़ा है या टेरी कॉटन का कपड़ा है। तो समझ जाना जब वो बोल रहे हैं कि टेरिकॉट का कपड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा नहीं है और ना ही पूरी तरह से ये तुम्हारा नेचुरल फाइबर से बना हुआ है। ये टेरिलीन और कॉटन का ब्लेंडेड है, यानी कि मिक्सचर है। समझ में आई बात? तो टेरिलीन और कॉटन का जो मिक्सचर होता है उसको टेरिकॉट बोलते हैं। ये तो हो गया भाई पॉलिएस्टर प्लस कॉटन की कहानी। अब बात करते हैं ऊन की कहानी। तो जब तुम पॉलिएस्टर में, ध्यान से सुनना, जब तुम पॉलिएस्टर में ऊन को मिला देते हो तो ऊन क्या हो गया? नेचुरल, और ये पॉलिएस्टर क्या हो गया? नेचुरल, सॉरी सिंथेटिक। दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग 100% सिंथेटिक ये है, 100% नेचुरल ये है। लेकिन जब दोनों को ब्लेंड कर दिया जाएगा तो जो हमारा तैयार होगा फाइबर, फैब्रिक्स, उसको क्या बोलेंगे हम? सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह का वर्ड यूज करेंगे हम लोग? पॉलीवूल का यूज करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट कि पॉलिएस्टर जो होता है उसके परिवार में एक सदस्य होता है जिसका नाम क्या है भाई? टेरिलीन नाम है। ठीक है, तो टेरिलीन प्लस वुल, टेरिलीन प्लस वुल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेरीवुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेरीवुल हो जाएगा। तो कोई अगर पूछे कि टेरीवुल क्या होता है, टेरिकॉट क्या होता है, तो टेरिकॉट इज द ब्लेंडेड ऑफ टेरिलीन एंड कॉटन। ठीक है, उसी तरह से टेरीवुल क्या होता है, तो टेरिलीन और वुल का मिक्सचर होता है, यानी कि टेरीवुल इज द सेमी सिंथेटिक फाइबर। सभी के समझ में आ गई बातें? यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिएस्टर को जो है नेचुरल फाइबर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, जिसके कारण ब्लेंडेड फैब्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। और वो ब्लेंडेड फैब्रिक्स दो तरह के हो सकते हैं पॉलिएस्टर के केस में। पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिलाओ, पॉलीकॉट या टेरिकॉट बनाओ। पॉलिएस्टर को ऊन के साथ मिलाओ, पॉलीवुल या टेरीवुल जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करो। चलो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ लिया। पॉलिएस्टर के बारे में जितने चीज हम लोग को पढ़ने चाहिए थे वो हम लोगों ने इस लेवल में पूरा कर लिया। अब हम लोग की बारी आई यूज के बारे में। आखिर पॉलिएस्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके यूजेस के बारे में भी तो पढ़ना होगा। सो बेसिकली अब हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, अब जो हमारा हेडिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर। क्या होना चाहिए? यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर के अब हम लोग यूज पढ़ेंगे। समझ में आ गई बातें? चलो शुरू करते हैं पॉलिएस्टर के यूज के बारे में। सो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि ये जो हमारा पॉलिएस्टर है वो होता क्या है और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने जान लिया। तो टाइम कुछ ज्यादा वीडियो लंबा ना बन जाए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यूजेज ऑफ पॉलिएस्टर को हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो पॉलिएस्टर का यूज हम करते हैं वो करते हैं फैब्रिक्स बनाने में। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिएस्टर जो है एक तरह का फाइबर होता है। तो फाइबर से क्या बनते हैं? फैब्रिक्स ही तो बनते हैं। फैब्रिक्स का मतलब कपड़ा होता है। तो कपड़े बनाने वाले उद्योग में करते हैं, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। जैसे साड़ी बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल्स जो होते हैं वो बनाने के लिए। साथ में जो पर्दे होते हैं, घर में कुछ पर्दे वगैरह जो आते हैं वो भी पॉलिएस्टर के बने होते हैं। समझ में आ गई बातें? अब बात करते हैं पॉलीकॉट के बारे में। पॉलीकॉट जानते ही हो, जब पॉलिएस्टर में कॉटन मिक्स कर दिए जाएंगे उसके बाद जो फैब्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं पॉलीकॉट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिकॉट, है ना, मतलब टेरिलीन प्लस कॉटन। समझ में आ गई बातें? तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं शर्ट बनाने में, ट्राउजर्स बनाने में, मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स के शर्ट वगैरह बनते हैं ना वो सारे, ये जो है वो कॉटन का बना हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉलिएस्टर वगैरह के जो कपड़े होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें थोड़े बहुत कॉटन मिला दिए जाते हैं, है ना, ब्लेंडेड फाइबर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलीकॉट टेरिकॉट जो है उसका इस्तेमाल हम लोग शर्ट बनाने में, ट्राउजर बनाने में करते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम लोग तो ऊन के साथ भी किए थे। पॉलिएस्टर का इस्तेमाल तो हम लोग कॉटन के अलावा ऊन के साथ भी तो किए थे। तो टेरिकॉट मतलब क्या? द मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस वूल इज कॉल्ड टेरीवुल या पॉलीवुल कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सूट बनाने में, कोट वगैरह होता है ना उसको बनाने में यूज करते हैं। तीसरा नंबर यूज है पॉलिएस्टर इज यूज इन मेकिंग सेल्स ऑफ सेल बोट। जिनको ये नहीं पता होता है कि सेल क्या होता है, जैसे देखो ये एक बोट है, मान लो कि ये जहाज है, तो इसका एक सतह नीचे पानी में रहेगा और दूसरा जो है ऊपर में रहेगा। समझ में आई बात? तो नीचे के जो सतह होता है उसको सेल बोलते हैं। समझ में आई बात? तो जो सेल बोट होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं यानी कि निचले जो सतह होते हैं उस पे पॉलिएस्टर का लेयर लगा हुआ रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे इसके प्रॉपर्टी को याद करो। मैंने बताया था कि पॉलिएस्टर जो होता है वो वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। यानी कि अगर मैं सेल को पॉलिएस्टर के इसके लेयर से चढ़ा दूं, तो ध्यान से सुनना, जो नाव होते हैं हमारे, जहाज होते हैं, वो दो चीजों से बने होते हैं, या तो मेटल के बने होते हैं, तो लकड़ी के बने होते हैं। मेटल के या लकड़ी के बने होते हैं। अगर मेटल का बना हुआ जहाज या लकड़ी का बना हुआ जहाज जो है वो डायरेक्ट पानी के संपर्क में आएगा, तो अगर वो मेटल का बना हुआ है तब तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जंग लग जाएगा। और अगर वो लकड़ी का बना होगा तो वो सड़ जाएगा, है ना, ऐसा होगा कि नहीं? तो उस लकड़ी के बने हुए सेल बोट पे अगर मैं पॉलिएस्टर का लेयर लगा दूं तो
पानी में जब ये उतरेगा जहाज तो उसका पॉलिएस्टर का लेयर पानी में टच होगा ना, लकड़ी तो टच नहीं होगा ना, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, इसीलिए वो लकड़ी जो है वो सड़ेगा नहीं। समझ में आई बात। अब इसका इस्तेमाल हम लोग सेल बनाने में क्यों करते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये हल्का होता है वजन में, यानी कि जहाज को डुबाएगा नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से जहाज नहीं डूबेगा। लाइट वेट होता है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फटता नहीं है। जैसे होता है ना पानी में आने के बाद लकड़ी वगैरह जो होता है सड़ के फट जाता है, ठीक है ना, अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही स्ट्रेचेबल नहीं होता है। एंड डू नॉट रॉट, रॉट मतलब सड़ता नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में रहेगा, तो पानी के कांटेक्ट में आने पर लकड़ी वगैरह हो या फिर मेटल वगैरह हो जो कमजोर हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आई बात। किस प्रॉपर्टी की वजह से प्रोटेक्ट करेगा ये भी क्लियर हो गया। इसके दो और यूज है, मैं भी बताता हूं लिख करके, ठीक है। तो 3 यूजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पॉलिएस्टर का जो 4th नंबर यूज है वो ये है कि पॉलिएस्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वाटर हॉज बनाने में, फायर फाइटिंग ऑपरेशन में। जब आग लगती है कहीं पे तो वहां पे फायर फाइटर्स आते हैं ना, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र आते हैं, ठीक है, तो अपने साथ पानी लाते हैं, तो जिस हौज में वो पानी लाते हैं वो पॉलिएस्टर का बना हुआ रहता है। पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। जिनको ये नहीं पता है कि कन्वेयर बेल्ट्स क्या होते हैं, ज्यादातर जो है वो कन्वेयर बेल्ट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। जैसे कि मान लो कि ओर, जैसे एक होता है ओर और एक होता है मिनरल, तो ओर में मौजूद जो इंप्यूरिटीज होते हैं उसको अलग करने के लिए एक मैग्नेटिक रोलर टाइप मशीन होता है। पिक्चर स्लाइड हो रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, वो समझ जाओ कन्वेयर बेल्ट्स होता क्या है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा पॉलिएस्टर के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर जो है हमारा ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके बारे में, जो कि लास्ट सिंथेटिक फाइबर के टाइप है, और ये आज हम लोग क्लियर कर ही लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो 4th नंबर जो है हमारा, उसमें क्या था, क्या नाम था इसका, एक्रिलिक था, है ना। एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्रिलिक जैसे कि याद करो, रेयन क्या होता था, रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर टेक्सचर। उसका जो टेक्सचर था दिखने में वो बिल्कुल ऊन की तरह, सिल्क की तरह था। अपीयरेंस, टच करने में भी वो सिल्क की तरह स्मूथ था। वैसे ही एक्रिलिक जो है इसका भी एक उपनाम है, इसका भी एक और नेम है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक वुल। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक वुल। तो आखिर सिंथेटिक वुल बोल रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं रेयन को, उसी तरह से इसको आर्टिफिशियल वुल बोलते हैं। इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो इसका रीजन बस यही है कि इसका जो फील है, यानी कि इससे बने हुए कपड़े, एक्रिलिक से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। कैसे, ऊन की तरह। वैसे ही जो है एक्रिलिक काम करता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक वुल कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो बना हुआ ये सिंथेटिक मटेरियल से ही है ना, पेट्रोकेमिकल से बना हुआ, ये तो कोई नेचुरल ऊन से आया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक वुल। अब एक्रिलिक जो होते हैं उसका मोनोमर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्रिलिक जो है वो पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो इसके मोनोमर के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बार बार मैं बता रहा हूं, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में बहुत तरह के पॉलीमर्स का डिस्कशन किया जा चुका है, कैसे बना है कैसे नहीं बना है, जाकर के उसको देख लो। मैं यहाँ पे सिर्फ इसके फॉर्मूला लिख दूंगा और मोनोमर के नाम। तो एक्रिलिक जो है पॉलीमर है जिसका मोनोमर होता है एक्रिलोनाइट्राइल होता है। क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN, ठीक है ना। ये होता है इसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक्रिलिक एक पॉलीमर है, ये जिस मोनोमर से बना हुआ है उसका नाम होता है एक्रिलोनाइट्राइल, और उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह के फॉर्मूला से। और जब यही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजरेगा तो एक्रिलिक का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे गुजरेगा भाई, इसके बारे में ऑलरेडी आंसर मिल चुका है प्रीवियस लेक्चर सब में, ठीक है ना। जाकर के देख लो, फायदे होंगे, नहीं देखोगे नुकसान होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके मोनोमर्स के बारे में हम लोग जान गए, और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ही बनता है ये भी हम लोग जान गए। ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, ये भी हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, अरे वो तो छूट ही गया ना हमारा, ओ शिट। एक्रिलिक पढ़ने से पहले जो है हमारा पीईटी पढ़ना जरूरी था, पीईटी क्या है भाई, ये पॉलिएस्टर का ही टाइप है। पॉलिएस्टर में मैंने बताया ना टेरिलिन और पीईटी होता है, तो टेरिलिन के बारे में तो हो गया, अब पीईटी के बारे में तो बताना ही भूल गए थे, ओ शिट, सॉरी। तो इसके बारे में थोड़ा देर के हम बात करेंगे, पहले पीईटी के बारे में पढ़ लेते हैं। पीईटी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन TLENE, पॉलीइथिलीन टेरीथैलेट होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही होता है। अगर मैं बात करूं इसकी मोनोमर की, तो इसका मोनोमर जो है आप लोग जाकर के वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, ये एक तरह का होमोपॉलीमर नहीं बल्कि कोपॉलीमर होता है। कोपॉलीमर मतलब डिफरेंट मोनोमर से बना होता है। तो इसमें एक मोनोमर जो होता है उसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल,
इथिलीन ग्लाइकॉल होता है और उसका फॉर्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, तो एक हो गया हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा जो होता है वो होता है टेरीथैलिक एसिड। क्या होता है? टेरीथैलिक एसिड होता है। ठीक है, अब टेरीथैलिक एसिड का जिसको फॉर्मूला नहीं पता है देख लो भाई, एक होता है बेंजीन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है आमने सामने हो, आमने सामने वाले कार्बन के पोजीशन पे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड। तो टेरीथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल के मिक्सचर से बना है। चूंकि दोनों मोनोमर डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। तो पीईटी एक तरह से पॉलीएस्टर ही है, लेकिन कोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर नहीं है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये पॉलीएस्टर जो टॉपिक है उससे हम लोग छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो पीईटी जो है वो जो है हमारा, ध्यान से सुनना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो तो समझ गए हो। ये भी एक तरह का पॉलीएस्टर है और ये भी एक तरह का पॉलीमर ही है, जिसके मोनोमर के नाम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो टेरिलिन की तरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेरिलिन का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते थे? फाइबर्स के तौर पे, और उससे कपड़े बनाए जाते थे। लेकिन जो पीईटी होता है इसका इस्तेमाल तुम लोग जो है वो फाइबर के तौर पे नहीं कर सकते हो, यानी कि इससे कपड़े नहीं बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक के तौर पे होता है, प्लास्टिक के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। पीईटी इज यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के तौर पे हम लोग करते हैं, फाइबर के तौर पे नहीं करते। पीईटी जो होता है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हल्का वजन है ना, बहुत हल्का वजन है इसके प्लास्टिक का। अच्छा, मैं बताता हूं कुछ मटेरियल, ध्यान से सुनना, आप लोग भी देखना अपने अपने। वाटर बॉटल्स जो होते हैं, जैसे मेरे पास ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना, तो ये जो होता है प्लास्टिक का बना होता है। इसके पीछे बॉटम बेस पे देखोगे ना, आप लोग देखो, बेस पे देखोगे तो इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा, ट्रायंगुलर शेप का सिंबल दिखाई देगा, और इस पे हमारा जो है वो लिखा हुआ है पीईटी। क्या लिखा हुआ है? देखो जल्दी से, पीईटी लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, आप अपने बॉटल पे देखना, बॉटल के बेस पे तो पीईटी तुमको मिल जाएंगे। पीईटी मतलब ये प्लास्टिक जो है वो किससे बना हुआ है? पॉलीइथिलीन टेरीथैलेट से बना हुआ है। ठीक है, सो यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक के तौर पे ही करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने में नहीं करते हैं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पीईटी जो है हल्का वजन का प्लास्टिक है और ये कलरलेस होता है। अभी जो मैंने वाटर बॉटल दिखाया उसमें कुछ कलर है, लेकिन इसका वास्तविक कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, या येलो कलर का, या अलग अलग तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें कलर प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए गए हैं। ये इसका वास्तविक कलर नहीं होता, वास्तविक कलर तो ये कलरलेस होता है। समझ में आई बात? चलो, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके और भी प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे ये कलरलेस होता है, ये तो समझ गए। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये शॉक रेसिस्टेंट होता है। शॉक रेसिस्टेंट जिसको नहीं पता है वो क्या होता है, पर ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर हमारे घर में, अगर मान लो कि किचन में जो कंटेनर्स होते हैं चीनी रखने के लिए, मसाले रखने के लिए, चाय पत्ती रखने के लिए, अगर डेली का डेली हम लोग उतारे, और गलती तो हो ही जाती है ना, गलती से गिर जाएगा तो क्या होगा? अगर वो कांच का बना होगा तो डेली टूटेगा, डेली कंटेनर टूटेगा। लेकिन अगर वो प्लास्टिक का बना हुआ है तभी तो, अगर गिर भी जाए या पटक भी दे हम तो फूटता नहीं है। समझ में आई बात? तो शैटर प्रूफ का, सॉरी क्या बता रहे थे, शॉक रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर ये गिर भी जाए ऊंचाई से तो वो टूटता उड़ता नहीं है, तो इसको शॉक रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी में के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान से सुनना, ये ग्लास मटेरियल को रिप्लेसिंग करने वाला मटेरियल है। ग्लास मटेरियल मतलब जैसे किचन में अगर तुम कांच के कंटेनर रखते हो, चाय पत्ती, चीनी, दिस दैट को स्टोर करने के लिए, तो डेली फूटेगा, डेली तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे। लेकिन जो सारे के सारे मसाले के या चीनी के या जो भी कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो अगर वो गिर भी जाएगा तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, बिल्कुल ग्लास की तरह। सो बेसिकली ग्लास के जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है इट इज द रिप्लेसिंग मटेरियल ऑफ ग्लास। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनना, ग्लास जो होता है वो शैटर प्रूफ नहीं होता है। शैटर प्रूफ का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से सुनना, जब तुम स्क्रैच करोगे, किसी सॉलिड चीजों से रगड़ोगे तुम ग्लास के मटेरियल को, तो क्या होता है? उसके ऊपर जो स्क्रैच आ जाते हैं। लेकिन जो पीईटी के बने हुए जो बॉटल्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, उस पर जब तुम घिसोगे ना किसी भी रफ सरफेस से, तो वो जो है वो उस पर स्क्रैच नहीं आता है, तो ये शैटर प्रूफ होता है, ये इसकी खास बात है। तो पीईटी का इस्तेमाल हम लोग बॉटल्स बनाने में करते हैं, जार्स बनाने में करते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में करते हैं। ध्यान से सुनना, पीईटी का बॉटल का भी मैंने एग्जांपल दिया, वाटर बॉटल जो था वो पीईटी का था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और चीज तुम ले सकते हो कि इसका इस्तेमाल जो है, यानी कि जो पीईटी के बने हुए बॉटल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हम लोग फिजी ड्रिंक्स के कंटेनर के बनाने में। जैसे थम्स अप, कोका कोला, दिस दैट जो देखे होगे प्लास्टिक के बॉटल में आता है ना, तो प्लास्टिक का बॉटल का बेस देखना, वो पीईटी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो पीईटी के बारे में हम लोग ये जान लिया कि जो हमारे फिजी ड्रिंक्स होते हैं उसके जो बॉटल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? पीईटी के बने होते हैं। पीईटी जार्स जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं घर में मौजूद जितने भी मसाले हैं, किचन में मौजूद मसाले हैं,
चीनी है, चाय पत्ती है, नमक है, इन सभी चीजों को स्टोर करने वाले कंटेनर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं घरों में। ठीक है, सो बेसिकली पॉलिएस्टर का कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्रिलिक के बारे में। इसमें नहीं पूरा हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लार्ज वीडियो बन गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ अच्छा करो लाइफ में।